Alright, so get ready for the last one of the season. Hello, hi, and welcome to the weekly with चौबे जी। मेरा नाम है अनुपम आनंद और आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 10। ये वो शो है जहां आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो फाइनल एपिसोड में बात करने जा रहे हैं हम डिजिटल टेररिज्म, डिजिटल पॉलिटिक्स के बारे में। उससे पहले बात कर लेते हैं डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, डिजिटल सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं। अब हम और आप एक पार्ट है। हम सब के पास एक एक फोन है, एक एक लैपटॉप, एक एक कैमरा, सब कुछ है। डिजिटली हम बहुत साउंड हो चुके हैं। फिटबिट से लेके एंकलेट सब अब डिजिटल हो चुका है। हम एक डिजिटल सोसाइटी का हिस्सा है। उसी तरह डिजिटल टेररिज्म और डिजिटल पॉलिटिक्स भी आ चुका है, लेकिन हम और आप इग्नोर मार देते हैं या फिर शेयर कर देते हैं या फिर फॉरवर्ड कर देते हैं बिना कुछ देखे समझे। आइए हम और आप बात करते हैं कि डिजिटल टेररिज्म और डिजिटल पॉलिटिक्स आप कैसे फैला रहे हो। अरे भाई क्या बताऊं मैं। टेररिज्म के बारे में मैं और आप अच्छे से जानते हो। आतंक फैलाने या फिर जासूसी करने या फिर किसी को मार देने को टेररिज्म कहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली चीजें होते रहती है ऐसी। पॉलिटिक्स जहां एक रिप्रेजेंटेटिव और कितने ही सारे फॉलोअर्स, कितने ही सारे कैंपेन्स, कितने ही सारे प्रोपेगेंडास। डिजिटल टेररिज्म और डिजिटल पॉलिटिक्स पे आते हैं। डिजिटल पॉलिटिक्स में जब कैंपेन्स फैलते हैं, पॉलिटिक्स में क्या ही फैलेगा। हिंदू मुस्लिम, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, यूएनओ, कोरोना, दीदी, जो भी फैलता है, आप और मैं उन सारी कैंपेन्स का, उन सारी प्रोपेगेंडास का हिस्सा होते हैं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? चलिए, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको इशारा कर दिया डिजिटल पॉलिटिक्स के बारे में। डिजिटल टेररिज्म कैसे फैल रहा है वो आप इनसे सीखिए। हो सकता है ये मेरा दावा नहीं है कि ये टेररिस्ट है, बट आई एम जस्ट सेइंग, ही हैज 2 passports and he is not even anywhere close from India, but he travels India so many times. He goes to Pakistan, he does Jai Hind over there, and then he shows all the scams over here happening in India. I mean, why? क्यों दिखाना जरूरी था ये सारा चीज? नहीं ना? There is a huge scam running here in India. Religion is a big business here in India. We're about to arrive at the worst tourist trap I've ever encountered in India. तू निकल गोरे आदमी सब मार। नहीं विदेशी आदमी निकल मार। हो सकता है इनकी मौजूदगी बहुत मैटर करती थी कुछ जगहों पे। हो सकता है कि कुछ कैंपेन्स का हिस्सा थे या फिर कुछ प्रोपेगेंडास का हिस्सा थे या फिर पॉलिटिक्स या टेररिज्म साथ ही साथ चल रहा है। सोचो अब कोई इसका फैन है तो प्लीज आई एम रियली सॉरी, बट हाँ, एक और ब्लॉगर है बहुत फेमस, डेविड हेडली, नाम तो सुना ही होगा। हेडली ने 2008 में मुंबई बम धमाकों से पहले शहर की रेकी की थी। मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। मुंबई में तमाम जगहों की खुफिया जानकारी हेडली ने लश्कर के सरगना हाफिज सईद तक पहुंचाई थी। शतरंज का बोर्ड फैला लो, उसमें रख दो रानी, राजा, एवरीवन, मंत्री एंड ऑल हूएवर इज देयर, एंड देयर इज अ लाइन। सिपाही आगे खड़े होते हैं और हम और आप वही सिपाही हैं। हम और आप मैसेंजर्स हैं, आगे मैसेज फैलाने वाले, या फिर कहें प्रोपेगेंडास फैलाने वाले, या फिर कहें कैंपेन्स फैलाने वाले, या फिर कहें सिंपल शब्दों में एक संदेश फैला रहे हैं। हम सब, मोबाइल है ना सबके हाथ में। पहले तो नहीं था, मैसेंजर्स टाइम लगते थे आने जाने में। पहले के टाइम में, मतलब फिर से ले चलता हूँ पीछे कि मतलब बहुत पहले जब मैसेजेस थोड़ा धीरे पहुँचते थे या फिर इंफॉर्मेशन बहुत स्लो पहुँचता था, सब कुछ लो हो रहा होता था। आज सब कुछ फास्ट होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग आपका फास्ट है। आप साइड ले लेते हो फास्ट कि मैं लेफ्ट में जाएगा, मैं राइट में जाएगा, मैं इधर पार मारेगा, मैं उधर पार मारेगा। मैं बीजेपी है, मैं कांग्रेस है। When you see a post, when you see a story or anything which you see on internet digitally, it forms your opinion. It diverts your opinion, or maybe it attracts your opinion. So you are a messenger, not messenger of God, not this one, but you are a messenger. You are spreading a lot of message. उस चीज का मेंटल कितना इंपैक्ट पड़ता है आगे वाले लोगों पे, इतना रियलाइज करो। चलो सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, मतलब बेसिक ABCD टाइप।
आपके इंस्टाग्राम में 500 फॉलोअर्स हैं, आप एक पोस्ट शेयर करते हो कि आप लेफ्ट में पा दोगे और आप राइट में नहीं पा दोगे, आप वो मैसेज फैलाते हो, या फिर टेररिज्म के बारे में, या फिर पॉलिटिक्स के बारे में, या फिर किसी भी चीज के बारे में कोई भी मैसेज आप शेयर करते हो, तो वो 500 लोग देखते हैं। उन 500 लोगों में 2 या 3 ऐसे लोग होंगे जो कि और आगे फैलाएंगे। और ऐसे डेली बेसिस पे आप कितनी स्टोरीज शेयर करते हो और आपके कितने स्टोरीज शेयर हो रहे होते हैं। तो को एक चेन फॉर्म करनी है, तू 2 बंदे ला, वो 2 बंदे लाएंगे, तुम्हें। तो इतना याद रखें कि आप हमेशा किसी और का प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, किसी और की स्टोरीज या फिर किसी सोच को फैला रहे हो, उससे जरा बचिए। हो सकता है कि आपके दोस्त को बुरा लग जाए और अनफ्रेंड करके भाग जाए, लेकिन बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? यार डोसा वसा पिज्जा वजा का फोटो डालो, लिट्टी चोखा का फोटो डालो, चिल मारो। क्या राजनीति में रखा है यार, प्यार फैलाओ। कितने देशों के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ फेसबुक नहीं चलता, यहाँ यूट्यूब नहीं चलता, यहाँ ये नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? यहाँ फोटोज देना अलाउ नहीं है, यहाँ वीडियोस देना अलाउ नहीं है, बहुत सारे चीज़ों पे बैन लगा हुआ है बाकी देशों में। हमारे देश में ना कुछ चीज़ पे बैन नहीं लगा हुआ है, गांजा पे बैन लगा हुआ है यार। खैर, बाहर से लोग आते हैं, यहाँ के लोग यहाँ रहते हैं, हर जगह से इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा होता है। टूरिस्ट आता है, कैमरा लेके इधर उधर लगेगा घुसने, किसी के गान में घुस जाएगा, किसी के कान में घुस जाएगा, हर जगह घुस जाते हैं ये लोग। और तो और हम भी सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब जो कि पूरी संसार देख रहा है, तो हम यहाँ जो कुछ भी बात रहे हैं ना, वो वहाँ सूंघ सकते हैं। आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? ठीक है। Now you think that our tax money, like हम लोग जो पे करते हैं सरकार को, या फिर जो सरकार के पैसे हैं वो तो सिर्फ सब पेट्रोल बढ़ा रही है, ये बढ़ा रही है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यार। कभी सुना है रॉ या फिर सुरक्षा एजेंसीज के बारे में? काम करते हैं वो लोग, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मुफ्त में मिली हुई हैं इंफॉर्मेशन हगने के लिए, वो सारे इंफॉर्मेशन को टैकल भी कर रहे होते हैं। खैर, ये टिकटॉकिया गाना तो बहुत सुना होगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कुछ ब्लॉगर्स जाके एकदम वीडियो बना रहे थे कि ये हमारी प्राउड इंडियन आर्मी मूव करती हुई जा रही है पाकिस्तान की गांड मारने। अबे तुमको वीडियो बनाना है, कुछ और बना लो, सारा इंफॉर्मेशन काहे दे रहे हो अपने दोस्त को? Well, this is a kind of digital terrorism which we are doing it unknowingly. We are telling our information, everything about happening in India to everyone in the world so that they can give a fuck about it. Which we don't want. Okay? कहीं हिंदू मुस्लिम है, कहीं मंदिर मस्जिद है, कहीं कोई धर्म को मान रहा है, कहीं किसी लैंग्वेज को मान रहा है, कोई किसी रंग भेद को मान रहा है, और कहीं कोई राज कर रहा है इन्हीं सारी नीतियों पे। इसी को राजनीति कहते हैं। और आतंक राजनीति का भी एक हथियार है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो इतना समझिए कि कुछ फैलाना हो तो सोच समझ कर फैलाओ, स्टोरी शेयर करो, पोस्ट शेयर करो, अपनी खुशियां फैलाओ, दिखाओ कि हम खुश हैं। सारी की सारी जनता देख रही है। अच्छा फैलाओगे तो एक ह्यूमैनिटी बची रहेगी, नहीं फैलाओगे, गंदा फैलाओगे तो फिर ह्यूमैनिटी का तो सत्यानाश होना ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Now all I'm saying is be a unbiased thinker. किसी पक्ष में रह के या फिर विपक्ष में रह के ना सोचें, एक निष्पक्ष सोच रखें हमेशा ह्यूमैनिटी को लेकर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Alright, so that's the end of the Weekly with Chowbe Ji Season 1. A heart full of thanks to everyone who supported and shared and who liked and who commented. Thank you so much. And आगे का पता नहीं. Let's see how it works out. Yes, of course, keep sharing and of course subscribe if you haven't yet. And yes, let me know that if you want the season 2 or not. Message me or you can just comment it over there. Repeat पर भी देख लेना पुराने episodes. हंसी आ जाएगी.
आतंक फैलता है, देश की सरकारें गिर जाती हैं, सा करके चक्की मेरी भी लोड़े लग जाते हैं। टेररिज्म के बारे में मैं और आप अच्छे से जानते हैं। टेररिज्म के digital terrorism, as I said, it can be symmetrically going aligned शेयर हो रहे होते हैं, तो एक मैसेज शेयर हो रहा है, कहां पढ़ रहे हैं बोलते होते हैं, आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? ठीक, क्या बोलने वाले हैं? आप किसी दूसरे के प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, याद रखो। आप देख रहे हैं वो शो जहां आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन। फैलाने में सबसे ज्यादा इंडिया आगे, मतलब फैलाते रहती है हर चीज, खुद भी फैलते रहते हैं हर जगह और फैलाते भी रहते हैं लोग। आप कोई भी सोशल मीडिया यूज करने जाते हो तो आपको एक सेक्शन में बहुत डीप चला जाएगा। आई रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू डू। चल रही होती जो पता नहीं चल रहा है, लेकिन शेयर मार ले रहा हो, ज्यादा ही हो गया। ड्रामेटिकली कट करो अच्छे से एकदम इसको। डिजिटल हमारे मरने से लेके पैदा होने से लेके मरने तक हम डिजिटली नापे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, मॉनिटर किए जा रहे हैं, लेके आपके उठने जागने तक सब डिजिटल है। समाप्त।